आज का वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले स्पॉन्सरशिप की बारी। अगर तुम्हें एनिमे देखना पसंद है या फिर मानवा पढ़ना पसंद है तो फिर तुम कभी ना कभी तो सोचे होगे कि काश मैं उस कैरेक्टर के साथ बात कर सकता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं तुम सभी को एक ऐप रिकमेंड करना चाहता हूँ और उसका नाम है टिप्सी चैट। इस ऐप के अंदर तुम अपने पसंदीदा कैरेक्टर के साथ बात कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी इसके साथ बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही उसी तरीके से। और तुम अगर ये चाहते हो कि वो एनिमे कैरेक्टर तुमसे वॉइस में बात करे तो ये भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में फोटो जनरेट हो जाता है तुम जो चैट कर रहे हो उसके हिसाब से, और उसके साथ साथ तुम यहाँ पे वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। बस इसके बदले तुम्हें कुछ जेम्स देने पड़ेंगे और ये जेम्स कुछ मिशन को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और उसके साथ अगर तुम लॉग इन करने के टाइम मेरा इन्विटेशन कोड को यूज करोगे तो फिर तुम्हें कुछ जेम्स फ्री में मिल जाएंगे। तो फिर जल्दी से जाओ और ये आपको यूज करो। और हाँ, एक सीक्रेट बात, तुम यहाँ पे किसी के साथ भी बात कर सकते हो, लड़का लड़की दोनों के साथ। और बाकी समझ जाओ, ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके डाउनलोड करके एंजॉय करना। अभी हम स्टोरी में आते हैं, जहाँ पे लास्ट एपिसोड में देखा था डेकुलिन प्रिंसेस माहो और चार्लोट को छोड़ने के लिए यहाँ पर आ चुका था। फिर शाम के टाइम वो सभी को निपटा के वहाँ पे वापस आ चुका था, लेकिन तुरंत ही वापस आने के बाद कहता है अभी मुझे जाना पड़ेगा। जबकि तुम लोग सभी सेफ हो और यहाँ पर पहुंच चुके हो अपने डेस्टिनेशन पर, तो फिर मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है। बट चार्लोट उसे कह रही थी तुम्हें एक बार आराम करना चाहिए, तुम बहुत ही थक चुके होगे। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है और जो बाकी तुम्हें पूछना है तुम तुम्हारे गार्ड से पूछ सकते हो, वो भी मेरे साथ था तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगा क्या क्या हुआ था। फिर डेकुलिन पीछे मुड़ के वहां से जा रहा था और चार्लोट इसको जाते हुए देख रहा था और यही सोच रहा था जब मैं उसके साथ पहली बार मिला था फ्लोटिंग आइसलैंड में, तब मुझे लगा था कि ये मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है। बट अभी मुझे पता चल रहा है डेकुलिन अपने लाइफ को दाव में लगा चुका था सिर्फ प्रिंसेस और मेरे लिए, हम दोनों को हेल्प करने के लिए। वो अपने आप को डेंजर में डाल के हम दोनों को भागने का मौका दिया, इसलिए मुझे एक बार के लिए उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। इसलिए चार्लोट डेकुलिन की तरफ हाथ आगे करते हुए कहता है डेकुलिन थैंक यू, तुमने अभी तक जो भी किया मैं उसको भूलूंगा नहीं। बट डेकुलिन एक बार के लिए उसे देखता है, फिर दोबारा से मुंह मोड़ते हुए कहता है तुम्हारा ड्रेस देखने के बाद ये पता चल रहा है कि तुम अभी तक नहाया भी नहीं और तुम कितनी गंदी हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हैंडशेक करूंगा इस हालत में? मैं एक नोबेल भी हूँ, ये बात याद रखना। और ये बात सुन के चार्लोट को जो थैंक यू बोलने का मन कर रहा था अभी उसको मारने का मन कर रहा था। फिर डेकुलिन वहां से फिर से चलने लगता है आगे, लेकिन तभी फिर से कोई डेकुलिन को पीछे से बुलाता है। डेकुलिन भी पीछे मुड़ के देख रहा था और सोच रहा था कि कितना अनोइंग है। बट वहां पे चार्लोट कह रहा था रास्ते में ध्यान से जाना और मैं जरूर से आगे तुम्हें रीपे भी करूंगा। और प्रिंसेस माहो भी डेकुलिन को थैंक यू कह रही थी। फिर डेकुलिन भी एक सेकंड के लिए उनको देखता है और मन ही मन थोड़ा खुश होता है, बट फिर आगे उनको बाय बोल के आगे चला जाता है अपने घर की तरफ। और एक क्विज को कंप्लीट करने के बाद उसे 4 स्टोर करेंसी मिलता है और उसका 30 माना प्लस हो चुका था। फिर रात का टाइम था और हमें मिनिस्टर को दिखाया था, जहाँ पर मिनिस्टर को मिलने के लिए चार्लोट आई थी। फिर मिनिस्टर कहता है यहाँ पर तुम आके कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और फिर चार्लोट भी वहाँ पे सोफा में जाके बैठ चुकी थी और यही सोच रही थी आखिरकार मिनिस्टर मेरे साथ बात क्या करना चाहता है। क्या वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और हमें वापस भेज दिया जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई सीक्रेट एजेंडा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मिनिस्टर हमको चोट पहुंचाना चाहता होगा तो फिर वो कब का हमें चोट पहुंचा चुका होता। यहाँ पर जरूर कुछ अलग बात है। फिर मिनिस्टर उसे कहता है चार्लोट मैं यहाँ पर एक बात कहने जा रहा हूँ, बट तुम ये सुनने के बाद तुम शॉक मत हो जाना और तुम्हें लास्ट तक मेरी बात को सुनना है। बात ऐसी है कि ग्रैंड ड्यूक चाहते हैं प्रिंसेस माहो उन्हें सपोर्ट करे। तुम ग्रैंड ड्यूक को एक राज्य का राजा भी मान सकते हो, मतलब सीएम की तरह। और एक ग्रैंड ड्यूक एक इंडिपेंडेंट नोबेल हाउस है जो कि अपने ऊपर राज करते हैं, लेकिन एक रेगुलर ड्यूक वो हमेशा रॉयल फैमिली और एम्पायर फैमिली को सर्व करते हैं। और ये बात सुन के कुछ सेकंड के लिए तो चार्लोट कंफ्यूज हो चुकी थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर बोलती है आपने क्या बोला? आप ये कहना चाहते हो कि आगे जाके ये स्टेट का ग्रैंड ड्यूक प्रिंसेस माहो बनेगी? फिर मिनिस्टर कहता है हाँ तुमने सही बोला, मुझे लगता है ग्रैंड ड्यूक ऐसा ही चाहते हैं कि प्रिंसेस इसको इनहेरिट करे और वो अपने ग्रैंडसन के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, इसलिए उनके सीट को इनहेरिट करने के लिए उनके पास कोई काबिल सक्सेसर नहीं है। और ये बहुत ही टॉप सीक्रेट है, यहाँ पे सिर्फ ग्रैंड ड्यूक और मैं ही जानता हूँ इसके बारे में। लेकिन फिर चार्लोट सोच रही थी क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि हम जब यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। और प्रिंसेस के बारे में सोच के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि प्रिंसेस के पास कुछ नहीं है, उनके पास अपना पावर भी नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन ग्रैंड ड्यूक के सक्सेसर बनने के बाद वो एक स्टेट का रानी बन जाएगी। हालांकि वो एक इंपेयर फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो देश का क्वीन बन सकती थी, बट ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और प्रिंसेस माहो को बहुत ही आसानी से एक ऐसा जगह मिल चुका है जहाँ पे वो अपना राज को चला सकते हैं। और फिर मिनिस्टर को पूछती है मिनिस्टर यहाँ पर कोई क्या और है जो कि ये बात को जानता है आपके अलावा? लेकिन मिनिस्टर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं कुछ ही टाइम पहले ग्रैंड ड्यूक से ये बात सुना था, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और ये बात को जानता होगा। फिर चार्लोट कहती है अच्छा ठीक है फिर। बट उसके मन में भी था कि जब वो डेकुलिन के साथ बात कर रहा था तब बात करने टाइम डेकुलिन से कह रहा था कि वो बस प्रिंसेस को सेफ रखना चाहता है। जब प्रिंसेस सर्वाइव करेगी तो फिर डेकुलिन के फैमिली और डेकुलिन के टेरिटरी को बहुत ही बेनिफिट होगा। चार्लोट उस टाइम समझ नहीं पाई थी, बट अभी
अभी धीरे धीरे करके समझ रही है। और डेक्लिन वहां पर कह रहा था कि मैं प्रिंसेस को हेल्प नहीं कर रहा, ये एक डील है। और जब रास्ते में भी खतरा आ चुका था तब भी चार्लोट को डेक्लिन कह रहा था तुम अभी चिंता मत करो, इन सबको मैं देख लूंगा और हेजिटेट भी मत हो। जब प्रिंसेस अपने पावर को गेन करेगी तब वो मुझे और मेरी यूकालैंड फैमिली को हेल्प कर पाएगी। और यही सोच के चार्लोट बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि डेक्लिन का मतलब क्या था। जब वो ये सब बात बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले से जानता था कि प्रिंसेस माहो आगे जाके पावर गेन करने वाले हैं और ग्रैंड ड्यूक बनने वाली है। और यहाँ पर एक और बार भी था जहाँ पर डेक्लिन ने उसे कहा था कि मैं बहुत ही पॉलिटिकली पर्सन हूँ और मैं तुमसे बहुत ही इंटेलिजेंट भी हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कैलकुलेट करके ही करता हूँ। और ये सभी बात को याद करने के बाद चार्लोट को यकीन होने लगता है कि डेक्लिन ने ऑलरेडी ये सब बात सोच चुका था। वो अपने माइंड में ये सभी कुछ कैलकुलेशन कर चुका था और ये प्रेडिक्ट भी कर चुका था कि प्रिंसेस माहो आगे जाके ड्यूक बनने वाली है। सच में ये डेक्लिन एक मॉन्स्टर है। मैं कभी नहीं जानता था कि डेक्लिन इतना होशियार भी हो सकता है। बट फिर चार्लोट डेक्लिन को सोचते हुए थोड़ा खुश भी होती है और बोलती है क्या डेक्लिन सेफली अपने घर पहुंच चुका होगा। फिर हमें उसी वक्त सीन शिफ्ट होकर डेक्लिन के घर पे दिखाया था जहाँ पर डेक्लिन अपने रूम में सोया होता है और धीरे से उसका आंखें खोलता है। फिर उठने के बाद ये सोचता है कि क्या मैं बस 2 घंटे के लिए सोया था। यहाँ पर तो अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ है, क्योंकि डेक्लिन के पास एक आयरन मैन एबिलिटी था जिस एबिलिटी के तहत वो कुछ ही टाइम रेस्ट करने से उसका सभी थकावट दूर हो जाता है। यहाँ तक कि पिछली रात को जितना भी लड़ाई हुआ था वो सब कुछ रिकवर हो गया बस 2 घंटे में। और इतना रेस्ट करने के बाद उसका बॉडी बिल्कुल ही रिफ्रेश हो चुका था और इसी वजह से वो फोर्सफुली यहाँ पर उठ चुका है। उसका बॉडी इतना रिफ्रेश हो चुका है, डेक्लिन का भी बहुत ही अच्छा भी महसूस हो रहा है। मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो जरूर से जेलस फील करेंगे जब उनको पता चलेगा कि एक ऐसा भी एबिलिटी होता है बस 2 घंटे सोने से तुम्हारा सभी थकावट दूर हो जाएगा। फिर उठने के बाद ही वो अपना ट्रेनिंग करने चालू करता है और सोचता है क्या मैं अपना ट्रेनिंग टेलीकिनेसिस से स्टार्ट करूं। फिर 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और इन सबको देखते हुए सोच रहा था कि अगर मैं सब कुछ पहले से स्टार्ट कर दिया होता, जैसे कि उठने के बाद तुरंत ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना, मेरा जितना भी वीकनेस है उसको पिन पॉइंट करना और उसके ऊपर काम करना, इसके वजह से मैं कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए जा रहा हूँ और अपने पावर को इंक्रीज भी करते हुए जा रहा हूँ। जैसे कि डेक्लिन के चारों तरफ डेंजर ही डेंजर है, इसलिए ये रूटीन डेक्लिन के लिए पॉसिबल हो पा रहा है। बट ये सिर्फ काफी नहीं है, उसके साथ यहाँ पर डेक्लिन का एबिलिटी भी मदद करता है, जैसे कि अपने डेली रूटीन को फॉलो करना, कॉम्पिटिटिव और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। ये सब कुछ डेक्लिन का एबिलिटी है और ये सब एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसके वजह से डेक्लिन का लाइफ मीनिंगलेस नहीं होता। उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो कि उसे अचीव करना होता है और ये अच्छा होता अगर ये सब कुछ डेक्लिन पहले करता, मतलब जब ओरिजिनल वर्ल्ड में था तब ऊजिन के शरीर में, अगर उस टाइम ये सब करता और ऐसा एबिलिटी होता तो फिर आज तक जितना कुछ हुआ है वो सब कुछ बिल्कुल नहीं होता और उसका गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के नहीं जाती। बट अभी डेक्लिन कह रहा था मुझे पता है ये एबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे सोना भी है। मुझे कुछ देर के लिए और सोना था, लेकिन 2 घंटे में मेरा नींद पूरी हो जाती है, तो फिर इसका मतलब मुझे 22 आवर्स यहाँ पे जागना पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत ही लंबा टाइम होता है जहाँ पर मैं इस गेम में ट्रैप हो चुका हूँ। फिर हमें कुछ टाइम बाद हमें स्टेशन को दिखाया था जहाँ पर बहुत ही भीड़ था और बात कर रहे थे ये प्लेस तो बहुत ही अच्छा है, मैं चाहता हूँ मैं दोबारा से यहाँ पर आऊँ मजा करने के लिए, और वो भी मेरे फैमिली के साथ नेक्स्ट टाइम। फिर हमें गणेश को दिखाया था जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी और किसी से तो छुप रही थी, और उसके साथ कुछ बच्चे और यूरिया और एक इंसान भी था। जहाँ पर बच्चे मैजिशियन को देखते हुए बहुत ही खुश हो रहे थे और बोल रहे थे ये तो मैजिक टावर है, और यहाँ पर सभी लोग मैजिक टावर के स्टूडेंट है। और पीछे से यूरिया गणेश को बोल रही थी कि हम लोग यहाँ पे छुप क्यों रहे हैं, और वहाँ पे गणेश भी थोड़ा शौक हो जाती है और पीछे मुड़ते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और हम लोग यहाँ पे छुप नहीं रहे हैं किसी से, क्योंकि आगे बहुत ही भीड़ है इसलिए बस हम लोग जा नहीं रहे हैं। लेकिन यूरिया को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। फिर हमें गणेश को दिखाते हैं जो कि साइड में देखती है और वहाँ पे डेकुलिन था, और इससे कोई देख के गणेश यहाँ पे छुप रही थी। उसे पता था डेकुलिन यहाँ पे चेंज हो चुका है, बट फिर भी वो यूरिया को लेके डेकुलिन के सामने नहीं जा सकती, क्योंकि डेकुलिन का जो लास्ट रिक्वेस्ट था वो था यूरिया को उसके सामने सबमिट करना। इसलिए गणेश जानबूझकर यूरिया को छुपा रही थी डेकुलिन से। लेकिन फिर सोचती है तुम जो भी बोलो डेकुलिन इतना हैंडसम है कि मैं यहाँ पर छुपते हुए भी उसे देखे ही जा रहा हूँ, उसका और किसी के ऊपर नजर ही नहीं जा रहा, बस डेकुलिन के ऊपर ही है। बट वहाँ पे पीछे से यूरिया आगे जाते हुए कहती है ये फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितने भीड़ हो जाए, हमें बाहर जाना ही चाहिए, हम कितने देर तक यहाँ पर छुपे रहेंगे, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। बट गणेश उसे रोकने की कोशिश तो करती है बट रोक नहीं पाती। तब तक डेकुलिन का नजर वहाँ पर पड़ चुका था, और जब डेकुलिन का नजर वहाँ पे पड़ जाता है और जब गणेश को पता चल जाता है कि डेकुलिन इसको देख चुका है तो फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन वो आगे यूरिया को भी देख पा रही थी, जहाँ पर यूरिया बहुत ही हैरान हो गया था और उसे पूछती है तुम्हें हुआ क्या। बट यूरिया मन में सोच रही थी डेकुलिन इसको देखने के बाद मुझे सडनली ऊजिन का याद आ चुका है, पता नहीं क्यों। जितने भी पल उसके साथ बिताया था सभी पल एक मोमेंट पे मेरे माइंड में आ रहा है, क्योंकि डेकुलिन का जो कैरेक्टर है वो ऊजिन के ऊपर ही बेस्ड था, लेकिन अभी डेकुलिन एक गेम का कैरेक्टर है, वो असली ऊजिन नहीं है। बट फिर भी यूरिया वहाँ पर रो चुकी थी, वो अपने फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रही थी, और डेकुलिन भी यूरिया को देखते हुए सोच रहा था ये
बहुत ही फेमिलियर महसूस हो रही है और इसको देखने के बाद मुझे उसकी याद आ चुकी है, यूरिया। और अभी ये दोनों की मुलाकात के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है और उसके आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और हाँ, ये एपिसोड थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि इसका जो पिछले हफ्ते का चैप्टर है वो आया नहीं था, इसलिए इसका चैप्टर डिले हो चुका था। बट ये चैप्टर आज ही आया है तो आज ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। और स्पॉन्सरशिप के बारे में तो पता ही होगा, तुम जाके मेरे कोड को यूज करो और एंजॉय करो। देन ये वीडियो को यहीं पर ही खत्म करके मिलता है फिर नेक्स्ट एपिसोड में।